Hi, this is Arun Koshik, your Google and Meta Ads consultant. Welcome back to my channel. देखो, मेटा एड्स में कैंपेन सेटअप करना, स्ट्रक्चर बनाना, क्रिएटिव्स बनाना, ऑडियंस का सिलेक्शन करना, ये एक काम है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि हमें मेटा एड्स को ऑप्टिमाइज कैसे करना चाहिए। आपको कैसे डिसाइड करना है कि फर्दर स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, या मुझे आगे स्केल अप कहाँ करना है। मुझे अपनी नॉन परफॉर्मिंग जो भी आपके कैंपेन्स के स्टेट हैं उनको हटा देना है। जो परफॉर्मिंग आपके कैंपेन्स में आपका जो मेन स्टैटिक्स हैं, जो परफॉर्मिंग है, उनके ऊपर आपको स्केल अप कैसे करना है, ये सारी चीजें फाइंड आउट कैसे करनी है। बेसिकली कंप्लीट कैंपेन को ऑप्टिमाइज करके फर्दर स्केल अप कैसे करना है, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज शेयर करने वाला हूं मेटा के अंदर, जिसके थ्रू अपने कैंपेन्स को, ऐसे फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपने कैंपेन्स को अच्छे ढंग से एनालाइज कर सकते हो। क्या चीजें आपके लिए काम कर रही हैं, किस तरीके का एज जेंडर आपके लिए वर्क कर रहा है, किस प्लेस से आपको ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, वो फीचर्स है मेटा में ब्रेकडाउन का। देखो, अगर आप इस फीचर को अगर यूज नहीं करते हो ना, तो गाइज मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आप ना तो अपने कैंपेन्स को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे और ना ही अपने कैंपेन्स को आगे फर्दर ऑप्टिमाइज करके एक क्लाइंट के लिए या अपने लिए अच्छा आरओएस अचीव कर पाओगे। तो देखो, सपोज दैट मैंने लास्ट 30 डेज के यहाँ पे रिजल्ट्स लिए हैं। रिजल्ट्स में अगर मैं बात करता हूं तो मुझे सपोज दैट अभी फर्दर स्ट्रेटजी बनानी है क्लाइंट के साथ कि फर्दर अब हम काम कैसे करेंगे, इसको नेक्स्ट मंथ की स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे, किस तरीके से मुझे कैंपेन्स में कहाँ काम करना है, मुझे क्लाइंट को रिपोर्ट भी देनी है, प्लस मुझे क्लाइंट को बताना भी है, और पर्सनली अपने लिए भी गाइज कि मुझे अपने लिए भी ये देखना है कि अब मेरे नेक्स्ट कैंपेन किस बेसिस पे चलेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप कर क्या सकते हो, ब्रेकडाउन में यहाँ पे आपको काफी चीजें मिल सकती हैं कि किस तरीके के टाइम पे रिजल्ट आता है, क्या डेमोग्राफिक से रिजल्ट आता है, ज्योग्राफी क्या रहनी चाहिए, डिलीवरी, एक्शन, ईच एंड एवरीथिंग। अब हम कवर करते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा ट्राई करूंगा आपको वीडियो में कवर कराने का। नॉर्मली मेरी वीडियोस लंबी बन जाती हैं क्योंकि मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि आपको अगर मैं कुछ बता रहा हूं तो अच्छे तरीके से बताऊं, अच्छे वे में बताऊं, सो दैट आप अपने कैंपेन्स में यूटिलाइज कर सको। मैं ऐसे नहीं बताना चाहता कि चीजें मैं आधी बता दूं, आधी अधूरी रह जाए, आपके मन में डाउट रहे। और स्टिल मेरे बताने के बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन करिए। डेफिनेटली वो टॉपिक अगर आप कहोगे, मैं टॉपिक वीडियो के थ्रू कवर करके दूंगा। आप मेरे चैनल पे नेक्स्ट टाइम उसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको स्टिल कोई भी इसके अलावा भी कुछ डाउट है तो आप डायरेक्ट नीचे दिए गए फोन नंबर पे कॉल करके डायरेक्ट हमसे कनेक्ट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आप देखना एज एंड जेंडर। देखो, अभी मैंने अपने कैंपेन्स को क्या किया हुआ है, कैंपेन्स में मैंने मेल फीमेल दोनों कैटेगरीज को लिया हुआ है। अभी मुझे चेक करना है कि मेरा ये वाला कैंपेन सबसे अच्छे रिजल्ट्स कहां दे रहा है। तो इफ यू सी, अगर मैं आपको दिखाता हूं तो देखो, यहां पे अगर देखोगे कि मेरे इस कैंपेन के अंदर वट एवर इंटरेस्ट आई हैव टेकन इन इट, तो जो भी मेरा विनिंग एडसेट है जिसके थ्रू मैं काम कर रहा हूं, इसमें अगर आप देखोगे मेरी पूरी की पूरी सेल जो आ रही है ना गाइस, वो आ रही है फीमेल से। मेल से तो कुछ आ ही नहीं रहा, और मेल पे मैंने स्पेंडिंग भी कर दी। देखो, अगर आप देखोगे $40 मेरे यहाँ स्पेंड हो गए, 27 ऑल्दो मेरे कम स्पेंड हुए हैं, बट आप जब चेक करोगे इसमें आपको काफी चीजें मिलेंगी कि देखो आपका स्पेंडिंग कहाँ हो रही है और किस, और देखो आपको ये भी दिखता है कि किस एज के, देखो फीमेल तो है ही, बट आपको ये भी देखना है, देखो 25 to 64 मेरे लिए कितना बढ़िया वर्क कर रहा है, 45 to 54 मेरे लिए कितना अच्छा वर्क कर रहा है, 65 प्लस फीमेल मेरे लिए अच्छी परचेज ला रही है। तो मैं क्यों ना एक कैंपेन अभी बनाऊं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे जो करना क्या है, मुझे 45 प्लस एज वाली फीमेल्स को टारगेट करना है। और देखो, एक सेल मुझे 35 में भी आई हुई है, बट हाँ ठीक है, तो मैं 35 भी ले सकता हूं क्योंकि यहां से रिजल्ट आया हुआ है। 25 से मुझे काफी कम रिजल्ट है, एक ही रिजल्ट है। तो देखो, अभी विनिंग मैं कैंपेन कैसे बनाऊंगा, ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे फीमेल ने $51 की एक सेल आई है। मैं क्यों यहाँ पे स्पेंड कर रहा हूं, नेक्स्ट टाइम पे मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टाइम पे मेरा एक कैंपेन बनेगा, इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मेरा एक कैंपेन बनेगा जिसमें मैं जो नेक्स्ट बनाऊंगा वो बनाऊंगा 35 से लेके 65 प्लस की एक कैटेगरी लूंगा और सिर्फ फीमेल्स के लिए बना दूंगा और अच्छा खासा बजट उस पर यूटिलाइज कर दूंगा। इसी लेवल पे मैं इस कैंपेन के अंदर क्या चेक कर सकता हूं कि मेरा कौन सा क्रिएटिव वर्क कर रहा है। देखो, मल्टीपल क्रिएटिव चल रहे हैं इसमें। अगर मैं देखता हूं यहाँ पे, आप देखो, इसको मैं एड लेवल पे दिखा रहा हूं भी गाइस। एड लेवल पे अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी वाली एड के थ्रू काम कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आप चीजों को एनालाइज करोगे तो आप बेटर कैंपेन, बेटर स्ट्रक्चर में
जिसको बोलते हैं ना आरओएस स्केल अप कर दिया, ये कर दिया गाइज, यही सारी स्ट्रेटजीज हैं। ऐसा कुछ नहीं है किसी के पास मैजिक है, छड़ी घुमाता है और आरओएस ले आता है, नहीं। आपको मेटा के एल्गोरिथम समझने पड़ते हैं। उन एल्गोरिथम्स के बेसिस पे ही आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको कैसे जाना है। हाँ, आपको लेकिन मेटा के एल्गोरिथम्स और मेटा के फीचर्स पता होने चाहिए। अभी मैं दूसरी अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे एज एंड जेंडर मैंने एक में ही कवर कर लिया, एज यही आएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट फीचर। अब इसमें अगर मैं चेक करता हूं तो मुझे चेक करना, देखो लोकेशन वाइज मेटा काफी चीजें आजकल हिडन करने लग गया है। देखो वॉशिंगटन से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे थे, तो क्यों ना मैं अपनी स्पेंडिंग अभी ये लोकेशन वाइज गाइज, अभी कुछ रिसेंटली मेटा ने काफी चीजें दी हैं, बट यहां से भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो रिजल्ट आने का। आप अपना डिलीवरी स्पेंड देखिए, आप अपनी कॉस्ट पर कन्वर्जन को देखिए, किन लोकेशंस पे आपकी जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है ना, सॉरी गाइज, वो कॉस्ट पर कन्वर्जन भी आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे चेक क्या करना है, आपको यहाँ पे चेक करना है कि कहाँ पे आपकी स्पेंडिंग ज्यादा हो रही है। देखो वॉशिंगटन में, वेस्ट वर्जीनिया में, देखो ये मेरी टोटली जो यूएस में चलता है कैंपेन। तो यहाँ पे आप लोकेशन को एक बार छोड़ दीजिए, वो आप कहाँ से चेक कर सकते हो, देखो इसका भी सोल्यूशन बताता हूँ। ये आप अपना चेक करिए वेबसाइट के बैकएंड से या क्लाइंट से ऑर्डर निकलवाइए। जो भी क्लाइंट को ऑर्डर आ रहे हैं ना, क्लाइंट से पूछिए कि भाई आप ये बताओ किस आपको प्लेस से आ रहे हैं, कौन सी लोकेशन से आ रहे हैं, पिन कोड से आ रहे हैं। उस क्लाइंट्स का डेटा लीजिए, डेटा के बेसिस पे भी आप कैंपेन्स कैसे बना सकते हो वो आपको मैं बताऊंगा। अब देखो डे वाइज में भी आप चेक कर सकते हो कि भाई आपको कौन से डेज पे ज्यादा रिजल्ट आते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी आप स्ट्रेटेजीज बना सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन उठ के आता है, क्या आप अपने कैंपेन्स को, अगर मैं बोलूं कि लाइफ टाइम आपको जो कैंपेन बनाना है वो बनाना है कस्टम अकॉर्डिंग। कस्टम मैं अगर कहूं कि आपको कैंपेन चलाना है सिर्फ मंडे को, एक कैंपेन आप बनाते हो जिसको आपको मंडे को चलाना है, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को चलाना है, लेट्स से मैं नहीं चाहता वो कैंपेन मेरा ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे चले। तो देखो इस केस में क्या होता है, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग बोलेंगे कि सिर्फ डेली बजट लगा दो और चल गया, नहीं गाइस, आपको अगर इस तरीके का काम करना है तो आपको अपना बजट लाइफ टाइम बजट पे लगाना होगा। आप जब लाइफ टाइम बजट पे लगाओगे देन ओनली मेटा आपको अलाउ करेगा उसको कस्टमाइज करने का, ठीक है ना। अभी मैं और बातें इसमें, अभी काफी चीजें हैं मैं कवर करवा रहा हूँ। स्टिल आप लोगों को कहीं डाउट आता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। प्लेसमेंट, आप प्लेसमेंट से चेक करिए कौन सी प्लेसमेंट्स आपके लिए अच्छा रिजल्ट ला रही हैं। फेसबुक फीड आपके लिए ला रही है अच्छा रिजल्ट, फेसबुक फीड पे लगाओ ना बजट में। ऑडियंस और मैं मैसेंजर को तो वैसे ही गाइज मैं हटा देता हूँ। रील से किस तरीके का रिजल्ट आ रहा है, जो आपकी एड रील पे जाके शो हो रही है तो वहां से कैसा रिजल्ट आ रहा है। डिवाइस आप जाकर के चेक कर सकते हो। अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ कि किस डिवाइस से आपके पास ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, आपको अगर मैं बोलूं कि आपको रिजल्ट जो आ रहा है वो आपको कंप्यूटर से ज्यादा आ रहा है, मोबाइल से ज्यादा आ रहा है, तो आप ये सारी चीजें यहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हो, ठीक है ना, कि आपको मोबाइल से ज्यादा रिजल्ट है, डेस्कटॉप से ज्यादा रिजल्ट है। अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान कैंपेन बनाइए। तो देखो ये ब्रेकडाउन को अगर आप गाइज अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो मैं आपको बता रहा हूं आप अच्छे से अपने लिए रिजल्ट्स ला सकते हो। सो आई होप गाइज आप लोगों के सारे डाउट्स बेसिकली क्लियर हैं। अगर कोई भी डाउट अगर आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। देखो आपको अगर मेरी वीडियोस का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई टॉपिक है जो आप चाहते हो कि मैं आने वाली कमिंग वीडियोस में कवर करूं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ऑप्टिमाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।